बेसिकली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंटरनेट सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। और इंटरनेट सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने इंटरनेट जो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में जो हमने डिस्कशन किया था वो एक बार थोड़ा सा वापस एक बार आपको ब्रीफ और करवा देता हूँ। हम लास्ट क्लास में बात करें किसके बारे में, इंटरनेट की सिक्योरिटी के बारे में, ठीक। और इंटरनेट की सिक्योरिटी के अंदर हमने बात की थी, हमारे पास में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के रूप में हम बात कर रहे हैं आईपी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के रूप में हम जानते हैं। तो हमारे पास में जो आईपी सिक्योरिटी था वो बेसिकली एक अकेला प्रोटोकॉल नहीं था। जो हम लास्ट क्लास हमने बात की थी किसके बारे में, आईपी सिक्योरिटी के बारे में बात की थी। और आईपी जो सिक्योरिटी है वो आपके पास में एक सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है, ये क्या है, ये आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का कलेक्शंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपके मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का यहाँ पे क्या है, ये आपके मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन है। और जो बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके डिफरेंट लेवल्स पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का यहाँ पे हम कलेक्शंस को हम काम में लेते हैं। और उन मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के जो कलेक्शंस को हम काम में लेते हैं उसको बेसिकली हम दो मोड में काम में लेते हैं। यहाँ पे हमने बात की थी कि हमें इसे इस कितने मोड में काम में लेते हैं, दो मोड में काम में लेते हैं। जो फर्स्ट जो मोड था वो मोड कौन सा था, ट्रांसपोर्ट मोड। और ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर बेसिकली कर क्या रहे थे, ट्रांसपोर्ट मोड में क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट मोड में हम बेसिकली कर क्या रहे थे, हम क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट लेयर से आने वाला जो पेलोड था उसकी हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, जबकि हम आईपी हेडर को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके पास में मोड था वो कौन सा था, टनल मोड। नेक्स्ट आपका मोड था टनल मोड, ठीक। और टनल मोड में हम कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, कंप्लीट आईपी पैकेट की सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, कंप्लीट आईपी पैकेट की सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। देखो अब आईपी जो सिक्योरिटी है, आईपी सिक्योरिटी के लिए हम कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। भाई हम क्या करते हैं, दो मोड में आईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम ट्रांसपोर्ट मोड में दे सकते हैं, टनल मोड में दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आईपी सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे पास जो आईपी सिक्योरिटी है, आईपी सिक्योरिटी की जो प्रोटोकॉल्स हैं, आईपी सिक्योरिटी के हम प्रोटोकॉल्स के लेयर्स के बारे में बात करेंगे। प्रोटोकॉल लेयर, भाई हमें पता है कि जब हम धीरे धीरे करके इस सब्जेक्ट को जब हम धीरे धीरे करके हम नेटवर्क वाले सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, तो नेटवर्क वाले सब्जेक्ट्स के अंदर जब हम आईपी हेडर को स्टडी करेंगे तो आईपी हेडर्स के अंदर हम वहां पे एक पोर्शन देखेंगे जिसके पोर्शंस की हम बात करेंगे ऑप्शनल या पैडिंग बाइट्स के बारे में बात करेंगे, ना। ऑप्शनल पैडिंग बाइट जो होगा ना, उसमें हम इन प्रोटोकॉल्स की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जब नेटवर्क्स के अंदर जब आपको आईपी हेडर पढ़ाऊंगा तो आईपी हेडर में जब मैं आपको ऑप्शनल और पैडिंग बाइट के बारे में बात करूंगा तो ऑप्शनल और पैडिंग बाइट होंगे ना, वो आपके बेसिकली इस टाइप के प्रोटोकॉल्स के लिए बनी होती है, उनमें हम इस टाइप के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास में बेसिकली हम दो टाइप के प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे हम काम में लेते हैं। एक प्रोटोकॉल्स को हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन हेडर, हम कहते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हेडर, ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्या, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो इन दो प्रोटोकॉल्स को हम जनरली क्या करते हैं, काम में लेते हैं, किसमें, आईपी सिक्योरिटी की लेयर्स के रूप में। देखो आईपी सिक्योरिटी है ना, ये एक आपके पास में एक ऐसा एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से हम ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर्स के बीच की सिक्योरिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच की सिक्योरिटी डिसाइड करते हैं, वो हम सिक्योरिटी इसलिए डिसाइड करते हैं कि जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर के यूडीपी को काम में लेते हैं तो वो जो यूडीपी है ना, वो एक इनसिक्योर प्रोटोकॉल है, और इनसिक्योर प्रोटोकॉल है तो फिर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो उस सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए हम क्या करते हैं, हम आईपी सिक्योरिटी को अलग से इंप्लीमेंट कर देते हैं। और आईपी सिक्योरिटी जो इंप्लीमेंट करते हैं उस इंप्लीमेंटेशन को हम दो टाइप से करते हैं। एक तो हम किस मोड में करते हैं, ट्रांसपोर्ट मोड में, एक किस मोड में करते हैं, टनल मोड में। तो ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है, ये सारी की सारी कहानी डिपेंड करती है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, आपको किस टाइप पे किस मोड में कब किस प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करता है। जैसे जब होस्ट टू होस्ट हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि हमारे पास में जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो किस मोड में होगा, ट्रांसपोर्ट मोड में। लेकिन जब हम क्या करेंगे, नोड टू नोड डिलीवरी की बात करेंगे तो हम किस मोड में करेंगे,
एक्सटर्नल मोड में करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही आपके मोड हैं वो आपके अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं, और इन दोनों ही मोड्स के अंदर जो हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म देने वाले हैं, उन सिक्योरिटी को देने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल्स की बात करने वाले हैं, उन प्रोटोकॉल्स, हम दो प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल और एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो नोट डाउन करो, आज हमारे पास में जो आपके आईपी सिक्योरिटी लेयर्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल से समझेंगे। देखो, उसके बाद में हमारे पास में बात करें कि हमारे पास सबसे पहला प्रोटोकॉल जो है, सबसे पहला प्रोटोकॉल कौन सा है? सबसे पहला प्रोटोकॉल हमारे पास में ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो ऑथेंटिकेशन हेडर जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये प्रोटोकॉल्स आपके पास में किस टाइप से काम आएगा उस चीज को समझो। देखो, हम कह रहे हैं हमारे पास में आईपी का हेडर है। ठीक है, जब हम नेटवर्क्स को हम स्टडी करेंगे, अभी नेटवर्क आपका सब्जेक्ट चल ही रहा है, जिन बैच में नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है उन स्टूडेंट्स को ये चीज पता भी होगा। आईपी जो हेडर होगा नेटवर्क्स में, आप ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी आपके अलग अलग लेयर्स जो हैं, वो अलग अलग लेयर्स आपकी अलग अलग फंक्शनलिटी परफॉर्म करने वाली है। अब जो अलग अलग लेयर्स आपकी अलग अलग फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही है ना, उसमें जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर्स के अंदर जो फंक्शनलिटी होती है वो आईपी हेडर ग्रुप में होती है। किस रूप में होती है? आईपी हेडर ग्रुप में। अब देखो, जो आईपी जो हेडर है ना, आईपी हेडर के अंदर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए आपको आईपी हेडर खुद से फंक्शन दे देता। आईपी हेडर तो कहते हैं कि आपको अगर फंक्शनलिटी, अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो मैं अलग से स्पेस दे देता हूं, आपके लिए अलग से स्पेस छोड़ देता हूं। उस स्पेस में आप क्या करना, अलग से प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर लेना और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो वो जो अलग से स्पेस है, उस स्पेस के अंदर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आईपी हेडर तो आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन हेडर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ऑथेंटिकेशन हेडर लगा रही है। ऑथेंटिकेशन हेडर ना, उस ऑथेंटिकेशन हेडर की ये फंक्शनलिटी होती है, ऑथेंटिकेशन हेडर की ये फंक्शनलिटी होती है। अब देखो, ऑथेंटिकेशन हेडर की जो फंक्शनलिटी होती है, इस फंक्शनलिटी के रूप में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में ऑथेंटिकेशन हेडर के साथ में एक बिट, एक हम कहते हैं कि 8 बिट के रूप में हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर होगा, फिर 8 बिट के रूप में हमारे पास इसकी पेलोड लेंथ होगी और 16 बिट हमारे पास यहाँ पे रिजर्व होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में ये जो आपके पास में जो पैरामीटर, जो ये जो आपके पास में कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स और सीक्वेंस नंबर, ये जो कॉन्सेप्ट हम काम में लेंगे ना, ये तो काम में लेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। किसके लिए काम में लेंगे? ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए काम में लेंगे। अब ना, ऑथेंटिकेशन होता क्या है सिक्योरिटी में? ऑथेंटिकेशन होता क्या सिक्योरिटी में? किसी यूजर्स को, किसी डिवाइस को चेक करना कि सही है नहीं है। ठीक, अच्छा, उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर जो मैकेनिज्म है, नीचे वाला मैकेनिज्म है, ये किसके लिए काम में लेंगे? ये काम में लेंगे इंटीग्रिटी के लिए। अब इंटीग्रिटी क्या होती है भाई? कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है, कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है। देखो ना, जो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स और सीक्वेंस नंबर है, इसको तो हम ऑथेंटिकेशन के लिए काम में लेते हैं, और साथ में हम जो ऑथेंटिकेशन डेटा जिसके अंदर हम डाइजेस्शन की बात कर रहे हैं, डाइजेस्ट की बात कर रहे हैं, ये हम किसके लिए काम लेते हैं? इंटीग्रेट काम लेते हैं। तो डाइजेस्ट का मतलब आपका वही होगा ना, मैसेज डाइजेस्ट, याद आ गया? मैसेज डाइजेस्ट। तो उन्हीं कंसेप्ट को हम क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखो ना, जो अभी तक हमने सिक्योरिटी जो स्टडी किया है, सिक्योरिटी में स्टडी करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी गोल्स को समझा, फिर सिक्योरिटी अटैक्स को समझा, फिर उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के हमने क्या टेक्निक्स को देखा। अब उन टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करने की बारी आ चुकी है। उन टेक्निक्स को हम क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, रियल लाइफ में कैसे काम में लेते हैं। उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन हेडर है, ये ऑथेंटिकेशन हेडर अगर आपने आईपी के साथ, आईपी हेडर के साथ आपने अटैच कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब आपके ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी दो चीज आपको कायम हो जाएगी।
तो चीज सिक्योरिटी ग्रुप में आपको मिल जाएगी कि आपके ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और इंटीग्रिटी की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो हेडर है, ये हेडर आपके कॉन्फिडेंशियलिटी अवेलेबल नहीं करवाता, मतलब प्राइवेसी अवेलेबल नहीं करवाता। तो यहाँ पे देखो मैंने साफ साफ मेंशन किया, ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिक्योर ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी बट नॉट प्राइवेसी, लेकिन ये प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता। तो फिर हमारे पास में एक दूसरा प्रोटोकॉल है जिसको हम कहें एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, वो आपको क्या प्रोवाइड करवा देगा, वो आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करवा देगा। एक बार नोट डाउन करो, ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल नोट डाउन करो। देखो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो फिजिकल दुनिया में, जब कोई भी आपके कोई भी चिट्ठी पत्री, कोई भी आपके फिजिकल दुनिया में आज के दिन जो भी सामान आप आदान प्रदान करते हो भेजते हो, उसमें जिस टाइप से सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट होता है उसी टाइप से आपके ऑनलाइन दुनिया में होता है। जैसे मान के चलो कि आपको कोई कांच का आइटम आपको क्या करना है, आपको कोरियर के थ्रू एक स्थान दूसरे स्थान भेजना है। जैसे मान चलो आपको कोई कांच का आइटम आपको जयपुर से लेके और बॉम्बे भेजना है, तो आप क्या करते हो, वही कांच के आइटम भेजते समय वहां पे अलग से आप कोरियर वाले को अलग से क्या करते हो, अलग से मेंशन करवाते हो कि ग्लास का आइटम है। तो फिर कोरियर वाला क्या करता है, कोरियर वाला उसके ऊपर अलग से एक स्टिकर लगा देता है, किसका, इनसाइड ग्लास आइटम, है ना, हैंडल केयरफुली, ग्लास का आइटम है, इसे क्या करना है, केयरफुली उठाना है, केयरफुली रखना है। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो अलग से क्या होगी, सिक्योरिटी होगी। अब वो सिक्योरिटी हमने अलग से क्यों कायम की है, क्योंकि हम ग्लास का आइटम उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर भेज रहे हैं। अब मान के चलो आपको ग्लास का आइटम नहीं भेजना, आपको मान चलो कोई भी आपको, जैसे आपको अपने जैसे मान चलो आपके पास, आप जब भी कोई कपड़ा वगैरह ऑर्डर करते हो, है ना, पहनने कपड़े को कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो वो इतना सिक्योर थोड़ी आता है जितना सिक्योर ग्लास का आइटम आता है। भाई जब मान के चलो आपने एलईडी वगैरह ऑर्डर की ऑनलाइन कंपनी से, ऑनलाइन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उससे एलईडी ऑर्डर की, तो एलईडी जब ऑर्डर करके आपके घर तक पहुंचती है तो उस टाइम पे आप देखना कि स्टिकर लगा होता है ना, वो स्टिकर, ये वो स्टिकर इस चीज के लिए बना हुआ है कि भाई इसके अंदर ग्लास आइटम है, इसको केयरफुली क्या करना है, इसको उठाना है, केयरफुली इसको रखना है। इसी टाइप से जब नेटवर्क के अंदर डेटा को डिलीवर किया जाता है तो डेटा किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स लगाने। बस नेटवर्क की दुनिया में अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो नेटवर्क की दुनिया समझ में आ जाएगी। नेटवर्क की दुनिया में जो आपके पास में जो होस्ट हैं, जो आपके पास में जो डिवाइस हैं जिनके बीच में डेटा एक्सचेंज हो रहा है, उन डिवाइस के बीच डेटा एक्सचेंज करवाते समय आप अलग अलग टाइप के जो प्रोटोकॉल पढ़ रहे हो, अलग अलग टाइप की टेक्निक पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपके पास में डेटा एक टाइप का नहीं है। डेटा ग्रुप में आज दिन आप व्हाट्सएप पे डेटा आप चैट भी करते हो, ऑडियो कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, आप मेल भेजते हो, मल्टीमीडिया डेटा भेजते हो, इवन कि आज आप सिक्योर डेटा ग्रुप में आज आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी आप एक्सचेंज करते हो, आप मनी का ट्रांजेक्शन भी करते हो। तो बहुत सारे टाइप्स का डेटा है, और जो बहुत सारे टाइप्स का डेटा है इनके लिए आपके अलग अलग टाइप्स के प्रोटोकॉल्स, अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपके कायम होते हैं। तो ऑथेंटिकेशन हेडर जो होता है वो बेसिकली आपके सेल्फ ऑथेंटिकेशन के लिए और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए आपके काम में लिया जाता है। तो मैंने साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे कि आपको ऑथेंटिकेशन हेडर आपके क्या करेगा, आपके ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा, डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता है। तो हिंदी वाले बच्चे अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ऑथेंटिकेशन हेडर सेल्फ ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। ऑथेंटिकेशन हेडर सेल्फ ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। सेल्फ ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन ऑथेंटिकेशन हेडर कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता। देखो ये जो पर्टिकुलर आपको डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको इस डायग्राम में देख के आप बता सकते हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी प्रोवाइड क्यों नहीं हो रही। ये डायग्राम में देख के आप बता सकते हो कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी प्रोवाइड क्यों नहीं हो रही, वाई, क्यों नहीं हो रही है। इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख के आपको ये बताना है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी
या हम कॉन्फिडेंशियलिटी को ही हम प्राइवेसी कहते हैं। प्राइवेसी प्रोवाइड क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ये बताना है आपको। बताओ। नोट करते समय आपको इस डायग्राम पे ध्यान देना है और आपको ये बताना है, इस डायग्राम के माध्यम से मैंने कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ये डायग्राम देख के बताओ कि यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी प्रोवाइड क्यों नहीं हो रही है। तो कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, पहले बताओ। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट किए जाने वाला डेटा किसी थर्ड पर्सन के द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए, नहीं देखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब है जो डेटा आप भेज रहे हो उस डेटा को आप डायरेक्ट फॉर्म में मत भेजो। भाई कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कैसे करोगे? भाई सिंपल सी बात है, जो डेटा आप भेज रहे हो वो डेटा आप क्या मत करो, डायरेक्ट फॉर्म में मत भेजो। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करनी है तो फिर इस डायग्राम में देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही? चलो तो मैंने आपको लिखवा दिया, मैंने ये लाइन आपको लिखवा दिया, लेकिन डायग्राम देख के आपको लग रहा है कॉन्फिडेंशियल प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही? अरे बुद्धू बच्चों, रेस्ट ऑफ देखो, रेस्ट ऑफ ओरिजिनल डेटा ये खाली पड़ा है यार, रेस्ट ऑफ ओरिजिनल डेटा अलग से सेपरेट पड़ा है। भाई इसको सिक्योरिटी नहीं दे रहे, ओरिजिनल डेटा को सिक्योरिटी नहीं दे रहे तो कॉन्फिडेंस कहां मिलेगी आपको? जब आप ओरिजिनल डेटा को सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मिलेगी? कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए तो इस ओरिजिनल डेटा को भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर आपके पास में दूसरा प्रोटोकॉल होता है। उसके लिए किसकी बात करते हो? एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। अब देखो इस प्रोटोकॉल देखो काम कैसे हो रहा है। इस प्रोटोकॉल में काम कैसे हो रहा है, एक तो इसका ESP हेडर अटैच किया जा रहा है, एक इसका ESP टेल अटैच किया जा रहा है, और ये जो आपका रेस्ट ऑफ पेलोड है ना, इसको भी हमने इनके बीच में रख दिया, इसको भी हमने इसके बीच में रख दिया। इसका मतलब है कि यहां पे हमने इस पार्ट को क्या कर दिया, एनक्रिप्टेड कर दिया, और इस पार्ट क्या कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास में जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, ये आपको ऑथेंटिकेशंस, इंटीग्रिटी, ये आपको ऑथेंटिकेशंस, इंटीग्रिटी, और आपको क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल मतलब प्राइवेसी, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। तीनों चीज प्रोवाइड करेगा, फिर आपको क्या करेगा, ये आपको तीनों चीज प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इसने रेस्ट ऑफ जो डेटा है उस डेटा को भी इसने सिक्योर कर दिया, और रेस्ट ऑफ डेटा को आपने सिक्योर कर दिया तो फिर आपके तीनों चीज प्रोवाइड की जाती है। अब आप कहोगे सर ये सारी चीजें हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स में इंप्लीमेंट क्यों नहीं, अलग अलग प्रोटोकॉल में इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं, हम सारी चीजें एक ही प्रोटोकॉल में इंप्लीमेंट कर दें। आप कहोगे सर सारी चीजें इतने सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, आपका दिमाग खराब हो रहा है ना, हम भी याद कर रहे हैं, आप भी याद कर रहे हो, इनको हम एक ही जगह पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर देते, एक ऐसा प्रोटोकॉल बना दे जिसके अंदर सब कुछ दे दे और चलने दो काम अपना, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा क्यों नहीं करते, है ना? जितना जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आप इंप्लीमेंट करोगे उसके लिए उतनी ज्यादा एल्गोरिथम, उसके लिए उतनी ज्यादा टेक्निक्स आपको क्या करनी पड़ेगी, इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। भाई सिंपल सा बात मतलब है कि यहाँ पे आप जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हो ना, भाई सिंपल सी बात है कि आपने कोरियर वालों को अगर ये कह दिया कि गिलास का आइटम है, केयरफुली भेजना है, वो कहे भैया वैसे तो 300 में भेजूंगा, 500 में भेजूंगा, वैसे तो 300 में भेजूंगा, अब 500 में भेजूंगा। आपने कहते भैया इसके अंदर 2 लाख का आइटम है, मेरे को तो क्या चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, भैया कोई दिक्कत नहीं भैया 500 और बढ़ा लो, अब 1000 में भेजूंगा। भाई सिंपल सी बात है ना, वो कहते हैं ना जितना घी डालोगे भाई उतना ही क्या होगा, हर वो तो अलग अलग टाइप से अलग 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 एग्जाम्पल है ना। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपके जितने आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, उसके लिए उतनी ही एल्गोरिथम यहाँ पे इंप्लीमेंट की जा रही है, और ना जितनी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट की जा रही है ना उतनी ही प्रोसेसिंग स्लो हो रही है। मतलब कि सेंडर रिसीवर के बीच में डेटा भेज रहे हो उसको जितनी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ भेजोगे ना उतना ही डेटा वो स्लो ट्रांसमिट होगा। क्यों? क्योंकि जो डेटा है ना वो तो छोटा होगा, और उसके ऊपर जो अलग अलग सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगाए जा रहे हैं ना वो बड़े होंगे। आप सोच के देखो, मान चलो आपको एक गिलास का सिर्फ एक कांच का गिलास है, उस कांच के गिलास की कीमत मात्र कितनी है, 50 रुपए। उसको मान चलो आपको कोरियर करना है,
तो कांच का गिलास जो है उसको अच्छे से पहले क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा। उसको बढ़िया तरीके से पैक करने से पहले उसको ऐसे ऐसे तरीके से पैक किया जाएगा, कोई टूटे नहीं, है ना। तो वो सारा का सारा जो उसको मैकेनिज्म जो उसके लिए किया जा रहा है जिससे कोई सुरक्षित रहे, उस मैकेनिज्म की तो कीमत है भाई। और नेटवर्क के अंदर जितना ही मैकेनिज्म आप दे रहे हो ना, जितनी सारी चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो, इनकी भी कीमत है। कीमत मतलब है कि इनके लिए भी एल्गोरिथम अलग अलग, इनके लिए भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा डेटा के ऊपर आप ये सिक्योरिटी लगाओगे, जितने ज्यादा डेटा के ऊपर कॉन्सेप्ट लगाओगे, उतना ही क्या होगा, उतना ही डेटा के साथ में जो अदर जो आपका पार्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। मान के चलो डेटा आपने कितना भेजा, डेटा आपने 100 बाइट का भेजा, 100 बाइट डेटा भेजा, और 100 बाइट के डेटा के साथ आपने सिक्योरिटी ये वो लगा लुआ के आपने कितना बना दिया, उसको आपने 800 बाइट बना दिया। तो 100 बाइट का डेटा है, 700 बाइट क्या है, जबरदस्त एक चीज है जिसका कोई लेन देन नहीं है, जिसका काम सिर्फ इतना है डेटा को एक स्थान दूसरे पर भेजना, लेकिन लेना देना बहुत कुछ उनका, क्योंकि 700 बाइट के बेस पे डिसाइड हो रहा है कि डेटा सिक्योर तरीके से जा रहा है, डेटा के अंदर ये चीज चेक करिए, डेटा के अंदर वो चीज चेक हो रही है। वो सारी चीजें करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के प्रोटोकॉल्स को, अलग अलग टाइप्स के एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं। अब हमें रिक्वायर्ड होती है डेटा का कोड। व्हाट्सएप पे जब आप वीडियो कॉल करते हो, व्हाट्सएप पे जब आप ऑडियो कॉल करते हो, व्हाट्सएप पे आप नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करते हो, तो किस पर्टिकुलर डेटा के लिए कौन से मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, वो अलग अलग होता है। टेक्स्ट मैसेज के रूप में जो एनक्रिप्शन चलता है, वीडियो कॉल में जो एनक्रिप्शन चलता है, वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वीडियो कॉल्स के अंदर जो डेटा होता है ना, वो आपके डेटा को फास्ट ट्रांसमिट करना पड़ता है। वीडियो कॉल्स के अंदर डेटा होता है, उसको क्या करना पड़ता है, फास्ट ट्रांसमिट करना पड़ता है। और फास्ट ट्रांसमिट अगर आपको डेटा करना है तो फिर सिंपल सी बात है कि आपको सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करते समय सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंप्लीमेंट नहीं करनी, ऐसी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट नहीं करनी जो सिक्योरिटी के अंदर आपके क्या करे, आपके प्रोसेसिंग होने में बहुत सारा टाइम लगा दे, तो आपका वीडियो कॉल क्या होगा, अटकने लग जाएगा। तो फिर ये चीज डिपेंड करती है कि आपको किस टाइप का डेटा आपको नेटवर्क में ट्रांसमिट करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आईपी सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, कलेक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल्स को हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। और कलेक्शंस ऑफ जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, उन कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स के रूप में हम यहाँ पे दो मोड्स में दो प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। और ये जो आपके पास में जो प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल्स को हम आईपी हेडर के अलावा जो हमारे पास में ऑप्शनल और पैडिंग जो बाइट्स होते हैं उनके अंदर हम क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो जब आप नेटवर्क लेयर्स के अंदर आईपी हेडर पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके सेपरेट आपके लिए 40 बाइट अवेलेबल है, जगह 40 बाइट जगह आपके लिए अलग से अवेलेबल है। उस जगह पे आप इस टाइप्स के काम को कर सकते हो, उस पर्टिकुलर फील्ड्स पे आप इस टाइप्स के वर्क को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये पढ़ लेना। यहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म थे, आईपी सिक्योरिटी, यहाँ पे आपकी आईपी सिक्योरिटी हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो सिक्योरिटी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट सिक्योरिटी बात कर रहे हैं हमारे पास में क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जिसके रूप में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जिस सिक्योरिटी के रूप में बात कर रहे हैं उसके रूप देखो, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। देखो मैंने आपको सिक्योरिटी के रूप में मैंने आपको दो टाइप के सिक्योरिटी के अंदर, दो टाइप के सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको मतलब दो टाइप के सिक्योरिटी मोड्स को मैंने आईपी सिक्योरिटी में पढ़ाया आपको। और इसी टाइप से ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी में आपको जो मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कि आप इंटरनेट की सिक्योरिटी हम 3 टाइप की सिक्योरिटी देखेंगे। एक तो हम कौन सिक्योरिटी देखेंगे, नेटवर्क लेयर की, फिर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की, फिर हम एप्लीकेशन लेयर की। इस 3 टाइप की सिक्योरिटी को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, अब ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी के लिए हम मेन जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मेन कॉन्सेप्ट के रूप में बात करते हैं। एक तो हमारे पास में प्रोटोकॉल होता है कौन सा, SSL। क्या होता है भैया, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, और एक हमारे पास में प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं क्या, TLS। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखो ना, ये बेसिकली जो TLS है ना, ये TLS जो है ना, ये आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका लेटेस्ट वर्जन है, ये इसका ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन है। मतलब कि आपको जो TLS और जो आपका जो SSL है, इसको आप इतना सा मानो कि TLS को हम SSL का लेटेस्ट वर्जन के रूप में स्टडी करते हैं। ठीक है, इतना सा काम है इसका। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इस सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली हम क्या चीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो हमें समझना है। तो इसका मतलब है कि भी हमारे पास में जब हम क्लाइंट सर्वर के बीच में जब हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं,
भाई हम क्लाइंट सर्वर के बीच में डेटा को एक्सचेंज करते हैं, तो क्लाइंट सर्वर के बीच में एक्सचेंज किए जाने वाला आपका जो डेटा होता है, उस डेटा पार्ट में आप देखा होगा कि हम कह रहे हैं भाई हमारे पास में एक वेब सर्वर है, हमारे पास क्या है, एक वेब सर्वर है जिसके अंदर हमारे पास में क्या रखे हुए हैं, वेब डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। वेब सर्वर है, वेब सर्वर में हमारे पास क्या रखे हुए, वेब डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक। अब ये जो वेब सर्वर में जो वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, इस वेब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हम कहते हैं जनरली हम वेब डॉक्यूमेंट्स के रूप में हम स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट काम में लेते हैं, और वेब डॉक्यूमेंट्स जो हमारा स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट हम किसकी बात करते हैं, हम भाई HTML की बात करते हैं, हम CSS की बात कर रहे हैं, हम जैसे जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, है ना। फिर जैसे डायनेमिक पार्ट के रूप में हम किसकी PHP की बात करते हैं, JSP की बात करते हैं, ASP की बात करते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हमारे पास में जो हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो हम सर्वर की बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट जब भी कोई डेटा सर्वर से एक्सेस करने की बात करता है तो उस टाइम पे बीच में भाई एक चोर नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं पब्लिक नेटवर्क। बीच में कैसा नेटवर्क होता है, पब्लिक नेटवर्क होता है, इंटरनेट, है ना। और ये जो पब्लिक नेटवर्क है ये बेसिकली चोर नेटवर्क होता है, क्योंकि ये आपके पूरी दुनिया का ऐसा नेटवर्क है जो सिक्योरिटी के लिए आपको कहता है कि आप खुद दो सिक्योरिटी। क्योंकि मैं तो सिक्योरिटी देने के लिए, मेरे पास तो कॉन्सेप्ट कौन इंप्लीमेंट करेगा, मैं कोई स्पेशल किसी कंपनी का नेटवर्क थोड़ी हूँ। मेरे को सिक्योरिटी देने के लिए तो बहुत सारी कंपनी के जो अलग अलग जो नेटवर्क्स बने हुए हैं उनके बीच की कनेक्टिविटी है, तो इसके लिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं प्ले करनी पड़ेगी। अब मान के चलो कि यहाँ पे जो क्लाइंट है वो क्लाइंट क्या करना चाह रहा है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, क्लाइंट क्या करना चाह रहा है, रिक्वेस्ट करना चाह रहा है सर्वर को। क्लाइंट क्या करना चाह रहा है, रिक्वेस्ट करना चाह रहा है सर्वर को, रिक्वेस्ट करना चाह रहा है सर्वर को। और रिक्वेस्ट के रूप में जनरली जब वेब सर्वर को हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करते समय जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, भाई क्या चाह रहे हैं, तो पीछे मोबाइल कैसे ऑन हो गया तेरा, मोबाइल देखना जरूरी है, मजा नहीं आ रहा इसमें, बाहर जाके बैठ जा। तो उस टीवी को मत देखो, इस साइड देख लो, आगे बैठ जाया करो, है ना। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा बिल्कुल भी। बैच में चाहे 2 एडमिशन हो, 2 बच्चों को पढ़ा के 2 का सिलेक्शन करवा सकता हूँ, लेकिन ये हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा लाइफ में, ध्यान रखना। क्योंकि मेरा एक ही टारगेट होता है कि मेरी लाइफ में जितने बच्चे मेरे से कनेक्ट हो ना, पूरी जिंदगी मुझे ना भूले, ठीक है। शांति से देख लो इस साइड। यूआरएल की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे जब यूआरएल के रूप में जब प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, भाई यूआरएल्स के कॉन्सेप्ट को जब आप समझोगे, कुछ बच्चों ने यूआरएल्स का कॉन्सेप्ट देख भी लिया, कुछ बच्चे यूआरएल्स कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यूआरएल्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, और उस प्रोटोकॉल्स के रूप में हम बेसिकली एक प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं जिसमें बात करते हैं HTTP और HTTPS। अब हमारे पास में जो वेब सर्वर की जो सर्विस है, वेब सर्वर की सर्विस को एक्सेस करने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं उस प्रोटोकॉल्स के रूप में हम एक तो प्रोटोकॉल्स काम में ले रहे हैं HTTP, जो कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब कि ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपके हाइपर टेक्स्ट जो डेटा होता है, अब हाइपर टेक्स्ट डेटा आपका ये होता है, HTML का डेटा है, आपका CSS डेटा, ये हाइपर टेक्स्ट डेटा है। इस हाइपर टेक्स्ट के डेटा को आपके क्लाइंट सर्वर के बीच ट्रांसफर करने के लिए आपके काम में आने वाले प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं कि किस टाइप से आपके क्लाइंट सर्वर के बीच हाइपर टेक्स्ट डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जब आपको इस हाइपर टेक्स्ट डेटा को सिक्योर तरीके से ट्रांसफर करना है, जब आपको इस हाइपर टेक्स्ट डेटा को सिक्योर वे में ट्रांसमिट करना है, तो फिर आप किसकी बात करते हो, आप एक सेपरेट अलग से प्रोटोकॉल की बात करते हो, है ना। HTTP में S के साथ जब HTTPS अगर लग जाता है तो S जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, अब ना जब ये सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसका मतलब होगा कि अब आपका जो डेटा एक्सचेंज किया जाएगा वो आपका किससे किया जाएगा, वो आपका एक्सचेंज किया जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे किया जाएगा, इंटीग्रिटी कैसे किया जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी कैसे किया जाएगा, ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब सबसे पहले यह चेक किया जाएगा कि जो सर्वर पे रिक्वेस्ट आई है वो सही यूजर की रिक्वेस्ट आई है। उसके बाद यह किया जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर कोई अल्टरेशन नहीं हुआ है, और यह चेक किया जाएगा जो हमारे पास में जो डेटा एक्सचेंज किया जा रहा है वो डेटा किसी थर्ड पर्सन के द्वारा रीड नहीं किया जा। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये सेपरेट प्रोटोकॉल है। HTTP का काम अपना सेपरेट है। अब उस पर्टिकुलर HTTP के काम को हम सिक्योर करना चाहते हैं, तो HTTP काम को अगर हमें सिक्योर करना है तो फिर हमें अलग से प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करने हैं। क्या करने हैं, अलग से प्रोटोकॉल्स हम इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके लिए बेसिकली हम इस प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। उसके लिए हम किसकी बात करते हैं, SSL और TLS। SSL और TL।
तो हम ये कहते हैं कि एस एस एल और टी एल एस जो प्रोटोकॉल्स होता है वो बेसिकली आपका एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच का प्रोटोकॉल है। किसके बीच का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच का प्रोटोकॉल। और ये आपके एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच का सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, हम इस टाइप के कॉन्सेप्ट में हम सिक्योरिटी देंगे। नोट डाउन कीजिए। आपने सुपर 30 वेब सीरीज देखी है आप लोगों ने? क्या है सुपर 30 में? सुपर 30 जिस पर्टिकुलर टीचर बने उसका नाम क्या है? आनंद कुमार। जानते हो इस बंदे की क्या खासियत है? उसने एक बैच बनाया, कितने बच्चों का? 30 बच्चों का, और 30 के 30 बच्चों को आईआईटी में पहुंचा दिया। है ना, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। 30 बच्चों का बैच बनाकर 30 के 30 बच्चों को आईआईटी में पहुंचाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब सोच के देखो कि 30 बच्चों का जो माइंड सेट हो इक्वल तो हो नहीं सकता, और 30 बच्चों के माइंड सेट को अगर उसने इक्वल तरीके से ट्रेंड किया है, तो जो ट्रेंड करने वाला जो बंदा है वो कितना कैपेबल है, वो कितना कैपेबल है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये हमेशा ये होता है क्लासरूम में कि मेरे पास जितने भी बच्चे आए ना, उनमें सिलेक्शन रेशियो बढ़ के है, और सिलेक्शन रेशियो के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। चाहे मुझे एक दो बच्चों को फीस देके बाहर भगाना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फीस से ज्यादा प्यार नहीं है। अभी जैसे एक बच्चा आया, कह रहा सर दूसरी कोचिंग में जाके आया हूँ, वहाँ पे है ना 11,500 मेरा एडमिशन हो रहा है। मैंने कहा आप 11,500 की छोड़ो, मैं आपको 1,000 रुपए की चिट्ठी बना के देता हूँ, फीस रिसिप्ट बना के देता हूँ। आप ये कहना यादव सर के पास में जाके एडमिशन ले लिया था, अब मुझे पसंद नहीं आ रहा, आप मुझे 5,000 में एडमिशन दे सकते होगा। मैंने कहा गारंटी के साथ आपको 5,000 में एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा आप तो यादव सर का नाम लेकर एडमिशन लेने जाओ, 5,000 में एडमिशन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, 5,000 में आपका एडमिशन होगा। तो बस सर आप भी कम कर लो थोड़ा सा। मैंने कहा यहाँ तो 18,500 देने पड़ेंगे। अब वो लास्ट में एडमिशन लेके गए फिर। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जब कोई बच्चा आता है ना, तो हम कोई उसको मिट्टी गोली नहीं देते, हम उसको स्टार्टिंग में एक चीज सिखाते हैं कि यहाँ के रूल्स है ना वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल सकते हो, और रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, तो ही आना है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हम सिलेक्शंस के लिए काम करते हैं, और सिलेक्शंस के लिए काम करते हैं तो 18,500 में से 18,499 नहीं लूंगा, फिर 1 रुपए भी कम दुखता है, फिर पूरे रुपए ही लूंगा, सिलेक्शन के लिए काम करूंगा। इसलिए फिर काम होते हैं तो ऐसे होते हैं। हो गया नोट डाउन? ये नोट डाउन करो। बहुत बार ऐसे चर्चा होता है हमारी कोचिंग के लेकर बहुत बार चर्चा होता है कि यार यादव जी आपकी फीस सबसे हाई रहती है, सब कोचिंगों में फीस, आप सबसे हाई फीस पे करवाते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बोर्ड में आप सबसे हाई फीस लेते हो, उसके बाद भी आपके पास बच्चे क्यों आते हैं, वाह? तो मैंने कहा सर एप्पल का जो मोबाइल आता है जब लॉन्च होता है ना, तो वो सब मोबाइलों से हाई लॉन्च होता है, और जब भी फिर भी उसके दीवाने हैं। मैंने कहा ब्रांड की कीमत तो होती है भाई, और ब्रांड की कीमत देते भी हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बस सिंपल सी बात है। ट्रांसपोर्ट लेयर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, लेयर्स का नाम होगा, फिर इसके अंदर मेन प्रोटोकॉल है, टीसीपी प्रोटोकॉल है। हो गया नोट डाउन?
देखो हमारे पास में क्या होगा, जो हमारे पास जो SSL जो TLS जो प्रोटोकॉल है बेसिकली क्या करेंगे, हमारे पास में सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे इन दोनों लेयर्स के बीच के लेयर्स के रूप में, ठीक है। कल की क्लास में देखेंगे, कल क्लास में छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है इसको मैं कंप्लीट करके आगे कॉन्सेप्ट में मूव ऑन कर जाऊंगा। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे हमारे पास में जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म के रूप में जो दो हम प्रोटोकॉल्स काम में लेते हो, इसको हम किस टाइप से काम में लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में ना।